इस गांव की समस्या बहुत गंभीर है। 8 साल हो चुके हैं। खतरनाक काम है ये। इंसान ऐसे मरेंगे तो कहाँ से आएंगे। तो मैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से भी ये अनुरोध करता हूँ कि वो अगर हमें अपना मानते हैं तो वो यहाँ पे आए और इन समस्याओं को हल करा। हमारे बस की इतनी भागदौड़ नहीं है। हम जेवर प्रेस का धन्यवाद करते हुए कहता हूँ कि मेरी इस बात को आप ही गरीब की को ऊपर पहुंचा सकते हो। देखो जी, ओह माय गॉड, और ये देखो वो तो दोस्तों आप जो ये लाइन देख रहे हैं बिल्कुल इनके घर के छत से ऊपर से होके जा रही है कि आप कुछ नहीं देख सकते। बिल्कुल 2 फुट की ऊंचाई पे ये तार जो जा रहे हैं। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज गांव बंकापुर स्थित जो उपकेंद्र है, विद्युत उपकेंद्र, वहां पे आना हुआ है और बड़े ही दुखद समाचार के साथ यहां आज रहना हुआ है। दरअसल गांव का ही एक भांजा था जो कि अपनी नानी के घर आया हुआ था। 11,000 की लाइन की चपेट में आने के कारण बीते दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। जेवर के करीबी गांव बंकापुर में बीते दिन कोहराम का माहौल रहा। दिल्ली का रहने वाला नरेश अपने मामा के घर बंकापुर आया हुआ था, जो कि विद्युत लाइन की चपेट में आने के कारण काल के गाल में समा गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिसके बाद आज सभी ग्रामवासी विद्युत उपकेंद्र बंकापुर पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा सक्षम अधिकारी के न आने से भी ग्रामवासी आक्रोशित नजर आए। मेरा हंस रो रहा है, मेरा बच्चा गया है और ये यहाँ पर डांट मार रहा है। मेरे बच्ची का यहाँ मौजूद है, तो इसको हंसना चाहिए। जिसके बाद ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज तमाम ग्रामवासी यहाँ विद्युत उपखंड पर आकर बैठे हुए हैं। बात कर रहे हैं विद्युत अधिकारियों से कि 11,000 की वो लाइन यहाँ से हटाई जाए, क्योंकि एक लाइन जो कि बीच गांव से होकर गुजर रही है। मैं समीर को बोलूँगा, समीर थोड़ा सा उस लाइन को दिखा दें यहीं से। आप देख सकते हैं ये मकानों के ऊपर से जाती हुई विद्युत लाइन, जो कि लोगों के लिए इस वक्त बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। आप देख सकते हैं बीच मकानों के बीच ये जो बड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 33,000 की लाइन है और इसके नीचे बराबर से ही 11,000 की लाइन प्रवाहित हो रही है, जो कि इन लोगों के लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई है। तो मेरे साथ सबसे पहले मैं उनसे बात करूँगा जो कि उस अबोध बालक जिसकी मौत हो गई उसके नाना है। आपका बच्चा था जी, कैसे हुआ? पहले पूरा वाकया बताइए। बच्चा ऊपर छत पे गया था, हवा का झोंका लगा, बच्चे के काल पट्टे से हुआ, बच्चा नीचे आ गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। हवा के झोंके के कारण चपेट में आ गया। लाइन जो वो कभी लूज लाइन है, इनको बार बार हम कहते हैं भैया इसको थोड़ा टाइट कर दो, टाइट कर दो। जबकि कहते हैं आपने मकान, तो आप मौके पे चल के देख सकते हो। मैंने जो मकान बनाया, जबकि ये मेरा खेत है अपना, तो मैंने उसके लिए कम से कम 8 फुट जगह छोड़ रखी है। अब उसके बाद तार जब हवा चलती है तो ऐसे आपस में झूलते हैं, तब वो हमारा देवता उसका चपेट में आया है। 18-20 साल उसकी उम्र थी और मेरा जो छोटा बेटा है मोहन, वो बीमार था, वो उसकी सेवा के लिए हमने बुला रखा था और वो लड़का यहाँ पे हमारा परसों कल खत्म हो गया। तो यहीं खत्म हो गया, अस्पताल ले जाए? यहीं पे खत्म हुआ है जी, ऑन स्पॉट। बस। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह, और मैं योग शिक्षक हूँ और अपना पूरा जेवर क्षेत्र जानता है, योग सिखाता हूँ, योगा टीचर हूँ। गाँव वालों से यही निवेदन है कि बिल्कुल वोट बिल्कुल मत दो, किसी को भी मत दो। मेरा तो यही कहने का अधिकार है, बस जब भी काम होगा, नहीं वरना इस गांव का काम नहीं होना है। बस देखो, वोट देना वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल जो ये समस्या है ये गांव वासियों की वाकई में बड़ी समस्या है। आज 9 महीने हो गए, बस गांव की समस्या बहुत गंभीर है। 8 साल हो चुके हैं, इस गांव के अंदर किसी तरह का कोई विकास की नाम की चीज़ नहीं है। जिस 11,000 से नहीं, एक तालाब भी पड़ता है उधर, उस तालाब के अंदर कितने पशु डूब कर नहीं निकालने पर उसकी भी कोई समस्या समाधान नहीं है। और ये 11,000 में तो जन कितनी समस्या हो गई है, कोई गिनती नहीं है। एक लड़के का यहाँ से भी हादसा हो गया है, एक हादसे हो गए और कई हादसा हो गए, परंतु कोई समस्या का समाधान नहीं। ना सांसद आते हैं, ना वो करते हैं, ना विधायक आते हैं, सब खूब बस ऐसे पानी फेर देते हैं, कुछ नहीं। कहा था अक्टूबर में 3 महीने का टाइम दिया था, आज हो गए उन बातों को 8-9 महीने, कोई काम नहीं हुआ। इस गांव में नाप तोल करके छुट्टी, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, छुट्टी, काम खत्म, कुछ नहीं होता है।
मैं जेवर प्रेस का काफ़ी धन्यवाद करता हूं और अपने यहाँ के क्षेत्र विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को भी, शायद अगर वो मेरी बात सुनेंगे और शायद मेरा चेहरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि विजेंद्र बाबा योग शिक्षक कौन हैं, बंकापुर से हैं और कैसे आदमी हैं जो मेरा धिपता गया है। तो मैं उनसे यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका बच्चा भी इलेक्शन टाइम पे आया था और मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी थी, मैं भैया ये हमारे मकान के ऊपर से ये जो तार जो जा रहे हैं आप इनको हटवा दो, और वो भी हमारी बात पूरी नहीं कि उसका जो हमने अपने बच्चे को दे करके ही वो हमने कर्ज अपना वो किया, हमारा कुछ दुख है वो हम प्रकट नहीं कर सकते। तो मैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से भी ये अनुरोध करता हूं कि वो अगर हमें अपना मानते हैं, इस क्षेत्र के सभी जाति के लोगों को अपना मानते हैं, तो वो यहाँ पे आएँ और इन समस्याओं को हल करा। हमारे बस की इतनी भाग दौड़ नहीं है कि हम DI के पास वहाँ पे इधर उधर जाएं, क्योंकि हम जब हमारे विधायक हमारे सिर में आते हैं, जब वो उनके पीछे हमें, तो हम किसी JI के DO पे हम नहीं, वहाँ मेरी बेटी पे क्या बीत रही है, मुझ पे क्या बीत रही है। तो मैं खास करके जेवर प्रेस का धन्यवाद करते हुए कहता हूँ कि मेरी इस बात को आप ही गरीब की को ऊपर पहुँचा सकते हो, मेरे बस की नहीं है। पूरे क्षेत्र की संवेदना आपके साथ है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सक्षम अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कृपया इस गांव की बड़ी समस्या है ये बिजली लाइन की, इसका निस्तारण कराएं ताकि ये लोग आराम से रह सकें। आप यहीं से हैं जी, गांव से? हाँ जी। तो ये जो 11,000 की लाइन, 33,000 की लाइन लोगों के घरों के पास से गुजर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर कि क्या वाकई में ये हटाई जानी चाहिए? वाकई में हटाने चाहिए जो है, बिल्कुल हटवानी चाहिए। आप देखो जाकर, बिल्कुल जो है नो पकड़ लियोगे आप। तो इसके अलावा भी पहले हादसे हो चुके हैं? हाँ जी, ऐसे के एक कल परसों ही गाय मरी है, एक लड़का पहले पकड़ लिया हुआ, भैंस छूट गए, और कल जो है खत्म ही है वो। और गांव में जो है 2-3 वाक़े गांव में है गए भीतर। अच्छा, बीच गांव में से भी होके जा रही है लाइन? हाँ जी, ऐसी पूरे गांव में होके जा रही है। भाई साहब, इस तार को हटवाइए, नहीं 8-10 दिन में फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। ये पूरे गाँव की समस्या है, इन्हीं की समस्या नहीं, पूरे गाँव की समस्या है। ये तार हटने चाहिए यहाँ से। बिजली विभाग के अभी एक अधिकारी आए और कोई अधिकारी आया नहीं है। इस तार को यहाँ से हटवाया चाहिए। घर के ऊपर इनके यहाँ से तो ऐसे तार छू सकते हो आज से। तो एक औरत भी आ चुकी है, एक औरत भी 11,000 से, वो अपना कपड़ा फटका रही थी और वो कपड़ा उसमें लगा और एकदम खत्म हो गई। एक धोबी के हाथ कट गया बिजली से यहाँ से। ये 11,000 पूरे गांव में। तो ये समस्या है ग्रामवासियों की, बड़ी समस्या है। इसको लेकर इस वक्त हम विद्युत उपखंड यहाँ पर बैठे हुए हैं। जेई साहब हमारे साथ हैं। जेई साहब, लोगों के बीच बैठे हुए हैं आप, ये बताइए समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं? समस्या का समाधान तो बड़े स्तर पे होगा, बड़े साहब से हमने बोल दिया। शुरुआत तो छोटे स्तर से ही होगी नहीं, क्योंकि इन लोगों की जो पहुंच है वो सिर्फ आप तक है। कैसे करेंगे? नहीं, पहुंच तो बड़े स्तर तक भी है। एक्शन साहब यही डिवीजन में बैठते हैं। हाँ, तो एक्शन साहब कहाँ हैं आज? एक्शन साहब डिवीजन में होंगे शायद। तो फिर इन फोन पे बात हुई है उनसे, मैंने उन्हें बता दिया, स्थिति से अवगत करा दिया है। तो विजेंद्र सिंह के जो देवते विद्युत चपेट में आने से जो मौत हुई है, उसको लेकर मुझे लगता नहीं शायद विद्युत विभाग बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जेई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक सक्षम अधिकारी को इस वक्त यहाँ होना चाहिए था और इस समस्या को लेकर लोगों के बीच में उनकी समस्या के निस्तारण के लिए यहाँ बात करनी चाहिए थी। और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, जरा इनसे बात कर लें। हाँ जी, आज आप यहाँ विद्युत विभाग में बैठे हुए हैं, क्या निस्तारण इस समस्या को लेकर क्या मिला है, फायदा हुआ कुछ ना? अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ। हम यहाँ 9 बजे से बैठे हुए हैं और इन्हीं के वो देख रहे हैं कि कोई अधिकारी आए। सारे परेशान हैं इस टाइम रहेगा। अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम आगे की भी रणनीति बनाएंगे। तो 11,000 और 33,000 की लाइन भी बीच में से जा रही है? हाँ जी, 33,000 की भी लाइन बीच में से जा रही है और 11,000 की भी। पहले भी हादसे हो गए? पहले भी हादसा हो चुका है। आज से 4 महीने पहले इसी 11,000 से एक बच्चे का हादसा हो चुका है। उसके हुआ परसों एक गाय खत्म हुई है। तो गाय का मरना, एक महिला की मौत होना और आज इस बच्चे की मौत होना इस बात का संदेश देता है कि गांव के बीच से जो लाइन जा रही है ये लोगों के लिए एक बड़ा संकट दर्शा रही है और इस संकट के लिए एक पुख्ता निस्तारण की आवश्यकता है ताकि ये लोग आराम से रह सकें गांव में और इस समस्या का निस्तारण हो सके। तो जो सक्षम अधिकारी हैं और जिन तो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया इस मामले को संज्ञान में लें और लोगों की इस समस्या का शीघ्र निस्तारण कराएं। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। तो दोस्तों, मैं उसी लोकेशन पर पहुंचा हूं जहां का कल हादसा हुआ था ये,
और ये लोग मुझे लेकर आए हैं। तो ये तो वही लाइन है जो घरों में बिजली पहुंचाती है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं वो कौन सी जगह थी जहाँ पे उस बच्चे के साथ हादसा हुआ था? ये घर है वो? हाँ ये मकान है। अच्छा, आ जाइए, जाएगा। देखो ये है, देखो जी, Oh my God! और ये देखो वो तो दोस्तों आप जो ये लाइन देख रहे हैं बिल्कुल इनके घर के छत से ऊपर से होके जा रही है कि आप कुछ नहीं देख सकते। बिल्कुल 2 फुट की ऊंचाई पे ये तार जो जा रहे हैं, ये 11,000 की लाइन है। और इसके बराबर में जो खंबा खड़ा हुआ है ये वाला, ये 33,000 की लाइन है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ रह रहे होंगे, क्योंकि 11,000 की लाइन का मतलब होता है एक ऐसी विद्युत धारा जो कि बिल्कुल चपेट में आने पर आदमी को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देती है। तो ये 33,000 की लाइन है, ये 11,000 की लाइन है। और ये लोगों के यहाँ कपड़े सूख रहे हैं। तो ये गांव बंकापुर निवासी, मैं उसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जिनके घर पे कल ये हादसा हुआ। तो आपका देवता था? ये देवता 2 लड़के बता लगे। तो अब ये देख सकते हैं, ये सामने मकान है और ये 11,000 की लाइन इनके घर के सामने से होके जा रही है। एक हमारी आ रही है, ये आ रही का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके दरवाजे पे ये 33,000 की लाइन है, 11,000 की लाइन है। ये लोग देखो उन्होंने बनाया का है, उन्होंने बतेरी खुशामद दरामद कर ली, नहीं हटाते लाइन के लिए। अब देखो उन्होंने ये कही कि सफेद पाइप डाल दो, तो उन्होंने पाइप नहीं डाले। खतरनाक काम है ये। इंसान ऐसे मरेंगे तो कहाँ से आएंगे? जान जवान लड़का 2 ही लड़का है, वो लड़की तो खुद परेशान है। वो आज वो लड़की इतने मतलब न समझो कि प्राण नहीं निकल रहे।